Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Finding My Fire. और जो न्यू कैंडिडेट हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये डे आज का दिन मेरा शुरुआत होती है 3:30 बजे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में शो किया था कि किस तरह से मॉर्निंग की शुरुआत करनी चाहिए, वो 20 मिनट्स उस टारगेट्स को देने के बाद मैं आपके सामने अभी न्यू टारगेट के साथ आई हूँ। आज का जो मेरा चैलेंज रहेगा वो एक नया चैलेंज है, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमारे 21 डे का जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने एक नया टारगेट अपने लिए चूज़ किया है फॉर दिस डे ओनली। और ये टारगेट होने वाला है बहुत ही टफ़ बोल सकते हैं कि क्या, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका कितना पोर्शन कंप्लीट कर पाऊँगी और कितना नहीं कर पाऊँगी फुल डे के अंदर। बट ये टारगेट रहेगा। मैं चाहती हूँ कि जितना भी जल्दी हो ये टारगेट मेरा कंप्लीट हो। लेट्स फाइंड आउट कि मैं कितने दिनों में ये टारगेट कंप्लीट कर पाऊँगी। बट मेरा टारगेट रहने वाला है कि मैं आज ही ये टारगेट कंप्लीट कर दूँ, ये चैलेंज जो मैंने लिया है वो कंप्लीट कर दूँ। तो ये चैलेंज क्या है, अभी मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि मैंने क्या चैलेंज लिया है और मैं इसको कैसे फुलफ़िल कर रही हूँ। तो देखो, चैलेंज लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब भी आप कोई ऐसा चैलेंज लेते हो तो आपका माइंड एक्टिव मोड में आ जाता है और वो डायरेक्शन ढूंढता है कि मैं इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करूं और क्या क्या मैं स्टेप उठाऊं कि ये चैलेंज आज ही ये कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए बने रहिए वीडियो के साथ कि मैंने आज क्या किया और एक परफेक्ट मॉर्निंग मैंने आज जी है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे वीडियो में कि मैंने अपना जो सेटअप है वो प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि जो चैलेंज मैंने बनाया है वो ये है कि मैं 3 to 4 आवर की स्टडी मॉर्निंग में ही कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर अपने पास वाटर रखा है, साथ ही साथ विंटर सीजन है तो कंबल भी रखा है और टेबल भी रखी है, ताकि मुझे जो है बिल्कुल भी लेजीनेस फील ना हो। और मैं साथ के साथ जो है जो भी ड्रिंकिंग की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे उठना ना पड़े बार बार, और मैं प्रॉपर जो है पूरा सेटअप लगा कर बैठी हूँ। और यहाँ पर मैं वही वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके पानी पी रही हूँ। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ओके, अब जो है मैं स्टार्ट कर दूँगी यहाँ पे पढ़ाई करना। एक्चुअली चलो हम बात करते हैं कि मेरा चैलेंज क्या है। तो चैलेंज मैंने ये लिया है कि मैं अपनी हिंदी की बुक उठाऊंगी आज, और हिंदी को जितना पॉसिबल हो वो मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी। मेरा टारगेट ये है, आज ही मैं एक ही दिन में पूरी हिंदी को कंप्लीट कर दूं। तो वो कैसे होगी, इसके लिए मैंने ये मॉर्निंग में ही जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा था 1 मिनट के लिए कि 10 मिनट और सो जाते हैं ना और फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है और मैं काफ़ी देर तक पढ़ सकती हूँ। 3 to 4 आवर्स ही इसी दिन में मॉर्निंग में ही निकाल सकती हूँ, तो क्यों ना मैं उठ ही जाऊँ। तो मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया खुद से और फिर मैं उठ गई थी। फिर उसके बाद जो है अब मैं आप लोगों के सामने जो है अपना टारगेट ये है कि अभी जो मॉर्निंग में कि मैं लिंग, वचन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण और अवयव, निपात, ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लो आज ही इसी टाइम पर। तो ये मेरा टारगेट है। मैंने अभी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने तत्सम तद्भव वर्ड्स भी हैं वो पढ़े थे एक बार, क्योंकि इनको मैंने पहले पढ़ा हुआ था अभी रिसेंटली 1 or 2 days बिफोर। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे इसको रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने वो रिवाइज़ किए और उसके बाद जो मेरा आज का टारगेट जो मैंने बनाया है वो मैंने किया। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था संज्ञा से। संज्ञा स्टार्ट की पहले, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक, फिर सर्वनाम, विशेषण, इनकी जो भी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं और इसके जैसे भेद बोलते हैं, जो है क्लासिफिकेशंस लगा लो कि इसके पार्ट्स लगा लो, जैसे विशेषण कितने प्रकार की है, क्रिया कितने प्रकार की है, सकर्मक, अकर्मक।
तो उसके बाद और कितने पार्ट्स हैं, इस टाइप से मैंने पूरा उसको रीड आउट किया। साथ ही साथ जो इस बुक में MCQs थे वो भी मैंने प्रॉपर जो है सोल्व किए हैं। एक्चुअली ये बुक मैंने पहले से भी पढ़ रखी है, तो मुझे याद है कि इसमें क्या क्या, और इसमें टाइम जो है, कोई भी बुक अगर आप रिवीजन कर रहे हो और आपने वो पहले से पढ़ी हुई है तो इस बार टाइम आपको कम लगने वाला है। यही होता है रिवीजन का बेनिफिट। तो मैंने यहीं से डिसाइड किया और मैं लग गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और मैंने जो भी पढ़ा है उसको मैं साथ साथ जो है ये लर्न भी करते जा रही थी। लर्न का मतलब कि जैसे खुद को सुनाना होता है ना कि हाँ ये है इसकी डेफिनेशन और नेक्स्ट की डेफिनेशन ये है, इस तरह से मैं पढ़ाई कर रही थी यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे से किया। मैं साथ साथ मैंने देख रही थी अभी मैं बाहर कि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा ही था, क्योंकि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में अभी इतना जल्दी सनराइज़ नहीं होता है। तो बाहर अंधेरा है काफ़ी, और मैं अपने सर्दियों के सीज़न में पढ़ाई कर रही हूँ अपनी नींद को भगा करके, क्योंकि विंटर सीजन जैसे ही चालू होता है ना तो हमें नींद बहुत आती है। तो नींद आती रहती है, देखो हमें नींद तो आएगी ही, बट जो नींद तो वेट कर सकती है ना। अगर हम इस साल नहीं सोएंगे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर सो जाएंगे, बट हमारे सपने जो हैं, हमारे ड्रीम्स जो हैं वो वेट नहीं करेंगे। अगर जो वैकेंसीज अब आएंगी वो फिर 4-5 साल के बाद आएंगी, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी करना है इसी साल करना है। और मैं तो ना बिल्कुल लास्ट चांस लेके पढ़ाई कर रही हूँ कि यही मेरा लास्ट चांस है, और इसके बाद जो है मैं कभी एग्ज़ाम नहीं दूंगी। तो मतलब ये टारगेट आप लोगों का भी होना चाहिए कि अगर आप ये लगा के चलोगे कि ना लास्ट है और अब ही करना है, बस जो भी करना है करो या मरो वाली स्थिति है, जो करना है अभी करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो अगर आप ये वाला डिसीज़न लेके पढ़ते हो ना तो आप काफ़ी अच्छा कर पाते हो। साथ ही साथ जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूँ मैं आज की इस प्रिपरेशन के बाद, तो अपने लक्ष्य के साथ एक स्टेप और बढ़ गया हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो पॉजिटिविटी आती है ना वो बहुत आपको और ज़्यादा प्रेरित करती है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो मैं भी यहाँ पे यही कर रही थी और पॉजिटिविटी के साथ जो अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग वाइब्स तो बहुत ही अच्छी होती है। मॉर्निंग में पढ़ना मतलब मैं ये बताऊँ आप लोगों को, पहले नहीं पढ़ती थी मैं, पहले मतलब नाइट आउल ही थी। मैं ये सोचती थी कि रात में मुझसे कितना भी पढ़वा लो बट मैं मॉर्निंग में नहीं उठ सकती। बट अब मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उसका बेनिफिट ये है क्योंकि सोचा मैंने कि ऐसा रात को पढ़ने से और सुबह पढ़ने में क्या डिफरेंसेस है। जब मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से कि सुबह में इतना हो पाता है और माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बट रात को क्या होता है हम पूरा दिन काम करते हैं और उसके बाद जब हम रात को पढ़ने बैठते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल थकी होती है। तो ऑब्वियसली उस थकी हुई बॉडी के साथ हमारा माइंड भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, और हम लोग क्या सोचते हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। और जब हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो मैं यही किया, और साथ ही साथ ना ये कुछ डिज़ीज़ टाइप में भी इश्यूज़ आ जाते हैं। आप ये लगा लो आप ज़्यादा बीमार होने लग जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही थकी हो, और आप फिर से प्रेशराइज़ कर रहे हो बॉडी को, माइंड को कि और पढ़ो और काम करो। तो वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो 30 अबव होने के बाद ये चीज़ें काफ़ी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिट देगी और क्या नहीं। तो मैंने सुबह उठ के जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जब हम सुबह पढ़ते हैं ना तो सुबह हमारा माइंड बिल्कुल 100% एनर्जी के साथ काम करता है। हमारा मतलब फुल जो हम अटेंटिव होके पढ़ते हैं, और हम कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, और हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ में अपने आप को अपने दिन की शुरुआत करवाते हैं। एक बेनिफिट और है कि हम अपने माइंड को पहले ही सिग्नल दे देते हैं कि हमारा जो प्रायोरिटी है वो ये है, और इसके ऊपर कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या है, पढ़ाई करना है, उसके बाद सारी चीज़ें आएँ, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ें हो जाएंगी। काम है जैसे वो भी आज नहीं तो कल हो जाएगा।
कोई भी चीज़ है मतलब उसमें अप एंड डाउन आते ही रहेंगे, आप चाहे कितना भी कर लो को नहीं हो पाएगा पूरा। तो उस केस में भी आपको यही रहना चाहिए कि आप अपना आउटपुट दें। तो मॉर्निंग का बेस्ट रहता है टाइमिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का वो यही है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूं या फिर अपनी जो रिज़ल्ट मेरा काफ़ी अच्छा है, तो आप ये वाली चीज़ ट्राई करके देखिएगा कि सुबह उठ के और फिर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है, अभी 7 बजे के आसपास का टाइम्स है और 6 बजे के आसपास का टाइम है। और उसके बाद जो है अ, मैं यहाँ पे विशेषण पर आ गई हूँ पढ़ते पढ़ते, और अब मैं इसको पढ़ूँगी और फिर जो है अपने आगे का दिखाऊंगी आप लोगों की मेरी परफेक्ट मॉर्निंग कैसे हुई है। तो वैसे तो मैं बहुत दिनों से सुबह उठ रही हूँ, पर आज की जो दिन था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे मैंने सुबह से वही 20 मिनट्स का अपने लिए निकाला, उसके अपने टारगेट्स लिखे, अपनी आज का मैं क्या अचीव करूँगी वो लिखा, फिर उसके बाद अपनी मैनिफेस्टेशन वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद स्टडी की, और स्टडी इतनी अच्छी हुई कि मेरा ये जो पॉइंट्स है ना ये पूरे हो गए। मतलब मन इतना खुश था ना कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है, सनराइज़ हुआ था। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ हमारे घर का मैंगो, मतलब आम जो है ना ये पक गया है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया होगा। लगते तो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट पका अभी तक एक ही है और ये काफ़ी बड़ा भी लग रहा है साइज़ में। तो यहाँ पे मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा व्यू था। उसके बाद मैं लगी थी अपने घर के काम में, और अब मैं आप लोगों को दिखा रही थी सनराइज़। सनराइज़ इतना अच्छा लग रहा था, और साथ में चिड़िया की चड़चड़ाहट जो बोलते हैं। और ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो ये चिड़िया है ना, इसने मतलब आवाज़ की, और फिर देखो अभी आप देखना कि दूसरे वाली चिड़िया साथ में आ जाएगी कि उसको खाना मिल गया, तो साथ में ये भी आ गई। और फिर उन्हें खा पी के और निकल ली थी दोनों। तो काफ़ी मतलब एनिमल्स में ये होता है कि हम सिर्फ एक चोंच में ही भरते हैं। ये हमारे ह्यूमन नेचर की तरह नहीं है कि सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। वो सिर्फ अब का सोचते हैं और अभी का ही मतलब खा पी के और चल वही ऐसे हो जाता है इनका। बट ह्यूमंस क्या है, कलेक्ट करता रहता है, ये बिहेवियर रहता ही है ह्यूमंस का। तो नहीं, इसमें भी हमारे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, इतना मिल गया फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। तो ये चीज़ तो चलती ही रहती। अब आप देखो कितनी अच्छे सनराइज़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, कोऑर्डिनेशन होता है। और जब आप ग्रीन ग्रास पे चलते हो नंगे पैर और सनराइज़ हो रहा होता है, रोशनी आ रही होती है, तो काफ़ी अच्छा जो है फील होता है, माइंड रिलैक्स होता है और काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे इस जब रोशनी आती है तो। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर और काम किया। उसके बाद हम गए थे मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक ही पार्क में काफ़ी अच्छी है, मतलब ये बेस्ट था मेरी लाइफ का नहीं बोल सकते, जो मॉर्निंग है मतलब इसी ने परफेक्ट उसमें 80% हो चुका था, 20% इसने जो है ऐड अप कर दिया कि मॉर्निंग वॉक काफ़ी अच्छी थी। और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था ग्रीनरी को देख के। मुझे तो वैसे भी नेचर काफ़ी पसंद है। तो इस केस में यहाँ पे घूमने के बाद फिर हम आ गए थे अपने घर पे। और यहाँ पे देखो इतने अच्छे बड़े वृक्ष थे ना, मतलब वृक्ष ही बोलेंगे उनको, क्योंकि कई सालों के तक जो जीवित रहते हैं उसकी दाढ़ी वगैरह आ जाती है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।